start with chapter number 3, that is type of houses. अब हम अलग अलग तरीके के हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे. आपको पता होगा हाउस क्या होता है, एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे हम सब लोग रहते हैं और अपने को प्रोटेक्टेड फील करते हैं, सेफ फील करते हैं. ठीक है. Now we live with our parents in a house. A house is a place where we feel comfortable and safe. Houses are of different kinds. In this chapter, we will study about need of houses, type of houses, and people who build a house and materials used in the building. इस चैप्टर में हम need of house पढ़ेंगे, types of houses पढ़ेंगे और जो लोग घर बनाते हैं, ठीक है, वो और उसका मटेरियल कौन कौन सा मटेरियल का हमें यूज़ करते हैं हाउस बनाने में. Now need of a house. A house protects us from wild animals, heat, cold, rain and storm. It is a safe place to live and store things. देखो हाउस क्या होता है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, वाइल्ड एनिमल्स हो गया, स्ट्रॉम हो गया, कोल्ड हो गया, रेन हो गया, इन सब चीज़ों से. ठीक है. ये एक सेफ प्लेस है जहाँ पे हम आराम से रह सकते हैं और अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं. Long ago a man lived in a cave. Later they began to build a house. They used mud, straw, woods and stones to build a house. पहले जो लोग था, अर्ली मैन में देखा होगा आपने, वो कहा पहले के जो लोग थे वो केव्स वगैरह में रहते थे, अपना स्ट्रो, मड, इन सब चीज़ों से घर बनाते थे. अब धीरे धीरे उन्होंने हाउसेस बनाना स्टार्ट कर दिया. नाउ टाइप्स ऑफ हाउसेस. अब हम टाइप्स ऑफ हाउसेस पढ़ेंगे. आप जैसे कच्चा हाउस हो गया, पक्का हाउस हो गया. जो कच्चा हाउस है वो हमें कहाँ मिलता है, विलेजेस में मिलता है. ठीक है. वो किससे बना होता है, मड हो गया, स्टोन हो गया. ठीक है. और क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल जैसे कि आप देखते हैं कि वो स्टिक्स हो गई, उनसे बना होता है. ठीक है. अब पक्का हाउस होता है वो हमें सिटीज, टाउन्स में मिलता है. बेसिकली ये ब्रिक्स से बना होता है, सीमेंट से, आयरन से, वुड से, इससे बना होता है. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज इन आवर लोकेलिटी. पीपल बिल्ड हाउसेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. देयर आर पक्का हाउस एंड कच्चा. देखा होगा बहुत सारे हाउसेज होते हैं लोकेलिटी में. हर इंसान अपनी नीड के हिसाब से घर बनाता है. ठीक है. कुछ कच्चा हाउस बनाते हैं, कुछ पक्का हाउस बनाते हैं. अब हम बात करेंगे पक्का हाउस की. These type of houses are made up of cement, sand, bricks, steel with wooden windows and doors. These types of houses are very strong and last long and have one or more stories. ठीक है. पक्का हाउस होता है, ये सीमेंट हो गया, वुड हो गया, आयरन हो गया, ब्रिक्स, इन सब चीज़ों से बना होता है. देखा होगा आपने आपके भी हाउस होते हैं, आपके डोर्स जो होती है, विंडोज़ होती है, वो वुड से बनी होती है. ठीक है. और बेसिकली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लॉन्ग टाइम तक रहता है. ठीक है. और ये 2 स्टोरी, डबल स्टोरी भी होता है और सिंगल स्टोरी भी होता है. नाउ दैट इज कच्चा हाउस. द टाइप ऑफ हाउसेज आर मेड अप ऑफ मड, क्ले, बैम्बू एंड स्ट्रॉ. दीज हाउसेज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉट लास्ट. देखो जो कच्चा हाउस होता है बेसिकली वो हमें विलेजेस वगैरह मिलते हैं. ये किससे बने होते हैं, मड से, स्टोन से, स्ट्रॉ से. ठीक है. और स्टिक से बने होते हैं. बेसिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन ज़्यादा टाइम तक चलते नहीं हैं. आपको इसे रिपेयर करना पड़ता है टाइम पर. देखा है ना, बहुत लोग मिट्टी से उसको लेपते नहीं अपने घर को, जिनका कच्चा हाउस होता है. नाउ in hilly areas the houses have sloping roof as rain water and snow can slide easily off these roof. अब आपने देखा होगा हिली एरियाज में जो हाउस होते हैं वो इस तरीके के होते हैं. उनकी ऐसी रूफ होती है, स्लोपी रूफ होती है, जिससे जो पानी है वहाँ पे रुके ना, वो बह जाए. ठीक है. अगर वहाँ पे रुक जाएगा तो आपका हाउस बेकार टूट जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं. देखा है ना अपने, फ्लड्स वगैरह आता है तो वहाँ पे कितनी जल्दी घर टूटते हैं. नाउ some buildings have stories. Each story has a number of flats. These buildings are fitted with lifts and stairs too. Some people live in big houses called bungalows. अब आप एक ही बिल्डिंग में अलग अलग स्टोरीज होते हैं, बहुत सारे हाउसेज होते हैं, उन्हें कहते हैं फ्लैट्स कहते हैं. ठीक है. आपने देखा होगा फ्लैट्स में लिफ्ट भी होती है, उनका अपना प्लेग्राउंड भी होता है, सब कुछ होता है. वो क्या होता है, फ्लैट्स होता है. और कुछ लोग बड़े बड़े हाउसेज में रहते हैं, उन्हें कहते हैं बंगलोज. नाउ पीपल हु बिल्ड हाउसेज. अब हम बात करेंगे कौन कौन लोग क्या घर बनाने में क्या क्या, मतलब आप जैसे अब हम बात करेंगे कि कौन कौन लोग घर बनाने में हम यूज़ करते हैं, किन का हम यूज़ करते हैं. द पक्का हाउसेज आर बिल्ड बाय स्किल्ड वर्कर्स. फर्स्ट एन आर्किटेक्ट ड्रॉज द मैप ऑफ द हाउस. ठीक है. पहला होता है आर्किटेक्ट जो हमारे घर का नक्शा बनाता है. ठीक है. कि हम कैसे कैसे कहाँ पे कितने रूम होंगे, कहाँ पे वॉशरूम होगा, कहाँ पे बाथरूम होगा, वो कौन बनाता है, आर्किटेक्ट बनाता है. द हाउस इज बिल्ड अकॉर्डिंग टू दिस मैप. द मैंशन लेज द ब्रिक्स एंड स्टोन. देखा होगा मजदूर जो ईंट लगाता है उसको चिनता है. ठीक है. नाउ
द प्लम्बर lays the pipes of the water supply. The electrician fixes wires, lights and fans. The house is whitewashed and painted before we can live in it. आपने देखा होगा प्लम्बर पाइप वगैरह की फिटिंग करता है, इलेक्ट्रिशियन वायर वगैरह की, फैन वगैरह लगाता है, लाइटनिंग लगाता है जिससे हमारे घर में लाइट रहे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करवाते हैं, पेंटर क्या करता है, उसे पेंट करता है, ठीक है, वाइट वॉश करता है, इससे हमारा घर अच्छा लगे और हम वहाँ पे फिर रहते हैं। Now, the house should be kept neat and clean. The windows should be kept open to let in sunlight and fresh air. A clean house is a healthy house. The carpenter makes the doors and window. ठीक है, हमें विंडोज़ को थोड़ा ओपन रहना चाहिए, जैसे एयर आए, सनलाइट आए, और अपने घर को कैसा रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। आपको तो पता ही होगा कि कारपेंटर डोर्स और विंडोज़ बनाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मटेरियल यूज्ड इन बिल्डिंग हाउस। हम क्या क्या मटेरियल का यूज़ करते हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया हमारा, सीमेंट हो गया, वुड हो गया और सैंड हो गया, ठीक है। हम इनका यूज़ करते हैं घर बनाने के लिए। ब्रिक, सीमेंट, सैंड एंड वुड आर यूज टू बिल्ड अ पक्का हाउस। इनका हम यूज़ कौन सा हाउस बनाने के लिए करते हैं, ब्रिक्स का, सैंड का, वुड का, आयरन का। कौन सा हाउस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ पक्का हाउस। These materials have to be brought from many places. Bricks made up of mud are baked in a kiln. ठीक है, हम इन मेटेरियल को अलग अलग जगह से लाते हैं। जो ब्रिक्स जहाँ पे वो बनती है मड का यूज़ करके, वो कहाँ बेक करते हैं, किलन में। सैंड इज ब्रॉट फ्रॉम बेड ऑफ द रिवर। सैंड कहाँ से आता है, रिवर बेड से आता है। लॉग्स ऑफ वुड्स आर कट फ्रॉम द फॉरेस्ट। ठीक है, जो वुड्स होते हैं उनको फॉरेस्ट में जो हम पेड़ काटते हैं वहाँ से लेके आते हैं। बैग्स ऑफ सीमेंट कम फ्रॉम बिग फैक्ट्रीज। जो सीमेंट के बैग्स है फैक्ट्री से आते हैं, इसके जेब पे सीमेंट है, ठीक है, कहीं फैक्ट्री बनता है पैक करके, और ये ऐसे ही आता है। सम शॉप्स इन आर नेबरहुड सेल बिल्डिंग मटेरियल। और आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास भी कुछ शॉप्स होती है जो ये हमें मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, हम वहाँ से जाके इनको ले सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ प्रीव्यू करेंगे। अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, अलग अलग हाउसेस के बारे में पढ़ा है कि कच्चा हाउस कौन से होते हैं, पक्का हाउस कौन से होते हैं, ठीक है। आपको पता है कच्चा हाउस हमें विलेजेस में मिलते हैं और पक्का हाउस हमें सिटीज़ एंड टाउन्स में मिलता है, ठीक है। आप कुछ आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था हिली रीजन्स में जो टॉप होती है वो कैसी होती है, स्लोपी होती है, ठीक है, जिससे पानी वहाँ रुके ना। और हमने क्या पढ़ा, हमने फ्लैट्स के बारे में पढ़ा और बंगलास के बारे में पढ़ा। फ्लैट्स क्या होते हैं, जो एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे हाउस होते हैं, और बंगलोज क्या होते हैं, जो बहुत ही बड़े होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हाउस बनाने के लिए हम किन किन का यूज़ करते हैं। जैसे आर्किटेक्ट हमारे घर का नक्शा बनता है, मैप करता है, ठीक है, फिर मेंशन ब्रिक्स और को लेस करता है और उसको सीमेंट करता है, ठीक है। प्लम्बर वाटर की फिटिंग करता है, पाइप वगैरह की फिटिंग करता है, इलेक्ट्रिशियन लाइट की करता है, ठीक है। और मटेरियल मैंने आपको बताया था, हमने क्या क्या मटेरियल पढ़ा था, सैंड हो गया, ब्रिक्स हो गया, वुड हो गया, आयरन हो गया, हम घर बनाने के लिए इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू।